मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। तो सबसे पहले हम अपनी नोटबुक पे ये लिख लेंगे, आज की डेट लिखेंगे 25 जनवरी 2021। अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे रिमझिम और यहाँ लिखेंगे आप अपना नाम। उसके बाद आप अपनी क्लास लिखेंगे, क्लास 4 सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 153 153 और पाठ का नाम लिखेंगे सुनीता की पहिया कुर्सी। और यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम, आपके टीचर सर या मैम जो भी आप उनका नाम लिख लेंगे। ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। आप जानते हैं कि कल कौन सा दिन है? जी हाँ, कल है हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, जो रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के रूप में हमारा पूरा देश बड़े धूमधाम से मनाता है। तो इसके बारे में क्यों मनाया जाता है, चलिए जानते हैं। गणतंत्र दिवस भारत का एक ऐसा राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। सन 1950 में इसी दिन हमारे देश में अपना संविधान लागू किया गया था, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया था। यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर माननीय राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। सैन्य टुकड़ियों की परेड और भव्य झांकियाँ एक अलग ही समा बांध देती हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? जैसे 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद होने के बाद हमें अपने देश को चलाने के लिए कुछ संविधान, कुछ नियम कानून की ज़रूरत थी, जिसको तैयार किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनके साथ जो पूरी टीम थी उन्होंने मिलकर, और ये हमें मिला और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। इसे पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन दिल्ली में इसको मनाने का एक अलग ही तरीका है। दिल्ली में क्या होता है कि इंडिया गेट पर जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो ध्वजारोहण यानी झंडा फहराते हैं। उसके बाद डिफरेंट जो हमारी सैन्य टुकड़ी हैं, जो सैनिक हैं, उनकी परेड निकाली जाती है जो बहुत खूबसूरत होती है। आप कल न्यूज़ चैनल्स पे देखेंगे तो आप उसकी परेड को देख सकते हैं। उसके बाद हमारी जो भी स्टेट हैं, हमारी भारत की जितनी स्टेट हैं, उन सभी स्टेट्स की जो भी झांकियाँ निकाली जाती हैं, उस झांकियों में क्या होता है कि अपनी स्टेट की कल्चर को, अपने स्टेट के ड्रेसिंग, खान पान, त्यौहार, इससे रिलेटेड वो अपनी झांकियाँ निकालते हैं, या फिर उन्होंने उस साल या पिछले साल जो कुछ नया अपनी स्टेट में स्टार्ट किया है, कुछ ऐसा इनोवेटिव जो सबको पता चलना चाहिए, वो उस झांकी में वो दिखाया जाता है। तो बच्चों, आप सभी कल अपने परिवार के सदस्य के साथ टेलीविज़न पर, फ़ोन पर या जैसे भी आप देखना चाहें, गणतंत्र दिवस की परेड ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, चलिए अब अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी को पढ़ लिया होगा, है ना। हम काफ़ी टाइम से इसको पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और साथ ही साथ पाठ पर आधारित सभी कार्यपत्रिकाओं को भी किया होगा। जितनी भी वर्कशीट इससे रिलेटेड आई हैं आपने वो भी की होगी। तो आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से हमने क्या क्या सीखा। नीचे कुछ पंक्तियों में कहानी का सार दिया गया है, मतलब एग्जैक्ट आपको कहानी नहीं लिख कर दी है, लेकिन कहानी का सार दिया गया है कि इसमें हुआ क्या था। हम कुछ शब्दों को लिखना भूल गए हैं, तो चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली स्थानों को भरने में हमारी मदद कीजिए। सुनीता आज पहली बार बाजार जाने वाली है। सबसे पहले क्या आएगा, वो कहाँ जाने वाली थी? बाजार। हालांकि सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी, किस चीज़ की वो मदद लेती थी, किस चीज़ की हेल्प लेती थी? पहिया, या है ये पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। सुनीता को कौन सी ज़िंदगी देखने में मज़ा आता था? सड़क की ज़िंदगी, क्योंकि वो ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी, तो इसलिए उसे सड़क की ज़िंदगी देखने में बहुत मज़ा आता था। रास्ते में सुनीता को फरीदा, वैसे तो उसको बहुत सारे लोग मिले, लेकिन इन दोनों से उनका ज़्यादा था, फरीदा और अमित। अमित वही लड़का है जिसको सब क्या बोल रहे थे? छोटू छोटू कहकर बुला रहे थे, याद है आपको? सब बच्चे उस लड़के को, यहाँ आएगा, छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, क्योंकि उसका कद बहुत छोटा था। ठीक है, मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी पे इस तरह लिख लेंगे। सुनीता को दुकान के अंदर जाने के लिए कुछ सीढ़ियों पर चढ़ना था।
कहाँ चढ़ना था? सीढ़ियों पर चढ़ना था। आपको याद होगा जब वो दुकान पर गई तो वो सीढ़ियाँ उसको चढ़नी पड़ी थी ना, जो उसके लिए बहुत कठिन था। तभी वहाँ कौन आया? वही छोटू लड़का जिसका नाम अमित था, वो आया। उसने पहिया कुर्सी को ऊपर तक पहुँचाने में सुनीता की सहायता की। लोग अभी भी उन्हें देख रहे थे, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह आप इसको फिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों को सही जगह पर नुक्ता लगाकर इन्हें दोबारा लिखिए तथा अर्थ बताकर इनको वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे तेज नहीं होगा तो हम यहाँ कर देंगे तेज, यानी बहुत तेज जिसे कहते हैं कि आज हवा, ये ब नहीं है, सॉरी दोबारा लिख देती हूँ मैं। आज हवा बहुत तेज है। ये नीचे इसमें इस तरह नुक्ता लगेगा। ठीक है, फन ये तो हो गया जो सांप का फन होता है, लेकिन हम फ पे नीचे लगा देंगे फन, यानी हुनर। किसी के अंदर कोई हुनर है। जैसे किसी का नाम है राधिका में खाना पकाने का फन है। फन होता है हुनर। यहाँ तेज जो हमने किया था, तेज का भी अर्थ अगर हम देखें तो तेज का मतलब होता है ज़्यादा, और ज़्यादा या अधिक तीव्रता से। ठीक है, इस तेज का मीनिंग जो होगा वो होगा अधिक तीव्रता से, नहीं बहुत तेजी से चलना। पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी में से 10 क्रिया शब्द छांटकर अपनी कॉपी में लिखिए। अब क्रिया शब्द तो आपको पता चल गए होंगे, जो किसी काम का होना है पता चलता है ना उससे। ठीक है, बच्चों को पाठ के अभ्यास के लिए अपनी रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ 119 से 130 को भी कीजिए। अपनी इस वर्कशीट के साथ साथ अपनी रिमझिम की पुस्तक खोलेंगे, वो 119 से 123 तक इसको भी करना है। तो चलिए हम कुछ क्रिया शब्द लिखते हैं, जैसे कूदना, जूते पहनना, खेलना, जाना, चलना, चढ़ना, देखना, खाना, दौड़ना, बैठना। ये हमारे हो गए 10 क्रिया शब्द। ठीक है, लास्ट है पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को इस परेड की विशेषताओं के बारे में बताइए, टेलीविज़न पे उसको परेड को दिखाइए, और जब वो देख ले तो उनको अपनी कॉपी में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड लिखने के लिए प्रेरित कीजिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन पानी से नियमित रूप से धोएं। तो कोविड से सेफ रहने के लिए अपने हाथों को बार बार धोते रहें। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।